आज हम क्वेश्चंस करेंगे स्पीड एंड टाइम पे बेस्ड। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो क्वेश्चन स्पीड और टाइम पे बेस्ड है वो क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वाटर इन अ कैनाल, जैसा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसी कंसेप्ट पे है ये। वाटर इन अ कैनाल 5.4 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड। तो हमें क्या क्या गिवन है, एक तो ब्रेथ गिवन है 5.4 मीटर, डीप मतलब हाइट गिवन है 1.8 मीटर और स्पीड गिवन है, स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। शेप की बात क्या हो रही है, कैनाल, कैनाल मीन्स क्यूबॉइड। कैनाल का शेप क्या होगा आपका, क्यूबॉइडल। कैनाल इज क्यूबॉइडल इन शेप। हाउ मच एरिया कैन इट इरिगेट इन 40 मिनट्स इफ 10 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन। मतलब पानी एक क्यूबॉइड में से आ रहा है और एक रेक्टेंगुलर पोर्शन में भर रहा है। तो कितना एरिया इरिगेट होगा, और उसके लिए हमें टाइम गिवन है कि टाइम है 40 मिनट्स। इफ़ 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर हाइट गिवन है कि 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर हमें यहाँ पर चाहिए, मतलब हम वहाँ पर 10 सेंटीमीटर तक पानी भर दें तो कितना एरिया इरिगेट होगा 40 मिनट में। तो पहली बात तो बेटा क्या है कि जितना पानी यहाँ से आया, हाँ, जो पानी यहाँ से बह के आया वही यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, वही इरिगेशन के लिए काम आ रहा है। पैडी की क्रॉप होती है ना, उसमें पानी भर देते हैं, जूट की क्रॉप में पानी भर दिया जाता है, स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है। तो उस तरह की क्रॉप में जो पानी यहाँ से आया वही इकट्ठा हो रहा है। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू कैनाल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इनटू द फील्ड, दोनों चीज़ें इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए इधर हमें LBH करना पड़ेगा, क्यूबॉइड है, और इधर भी एक्चुअली आप देखें तो यहाँ पर भी LBH होगा। L इंटू बी, रेक्टेंगल का क्या हो जाता है, एरिया। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट विल गिव यू वॉल्यूम। एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम, है ना, समझ गए आप। तो एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम है, तो कितना एरिया इरिगेट होगा, मतलब हमें LB की वैल्यू निकालनी है। ये H हमें गिवन है कि ये हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इधर यूनिट्स मीटर में थी, ये सेंटीमीटर में है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये 0.1 मीटर हो गया। अब आप देखो सिंपली कि यहाँ पर जो है, यहाँ हमें स्पीड दी है और टाइम गिवन है कि 40 मिनट तक हमें पानी बहाना है, यहाँ से यहाँ पर फ्लो करना, और कितना पानी, कितना एरिया इरिगेट करेगा, 10 सेंटीमीटर पानी भर देना है हमें एरिया में। तो इसका स्पीड इंटू टाइम से आपको क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, कितना पानी बहा, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर आपका कंसेप्ट वही लगता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। पर ये डिस्टेंस कैनाल के केस में आपको क्या देगा, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, कितना पानी बहा उसकी लेंथ। हाँ, तो ये लेंथ सिलेंडर के केस में होता तो हाइट मिलती हमें सिलेंडर की, क्यूबॉइडल का केस है, क्यूबॉइड का केस है तो हमें उससे लेंथ ऑफ वाटर कॉलम मिलेगी। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ इक्वल टू स्पीड क्या है 25, अभी किलोमीटर है बाकी मीटर है, तो 25,000। और टाइम किस में दिया है, पर आवर, जबकि यहाँ पर हमें टाइम मिनट्स में दिया है, तो यूनिट्स शुड बी सेम। तो 1 आवर में देर आर 60 मिनट्स और मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम इज़ 40 मिनट। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लेंथ मिलेगी, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 25 2 ज़ा 50, और ये 3 zeros एज इट इज़ अपॉन 3। हमें डेसिमल में निकालने का कोई इंटरेस्ट नहीं, हम उधर कैलकुलेशन करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये लेंथ ऑफ वाटर कॉलम फ्लोन इज 50,000 अपॉन 3, है ना। अब हम इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू कैनाल इज इक्वल टू एरिया इरिगेटेड, कितना एरिया इरिगेट होगा, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब LBH, और इधर क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट है, तो दोनों वॉल्यूम। तो यहाँ पर LBH की वैल्यू हमारी L क्या आई है 50,000 अपॉन 3। ब्रेथ हमें गिवन थी 5.4 एंड 1.8, तो 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 एंड दिस इज इक्वल टू एरिया
मल्टीप्लाइड बाय हाइट आपकी क्या आई है 0.1। सारे डायमेंशंस हमने मीटर में कर लिए हैं। अब आपका जो भी कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल करें, तो 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 6 18, और ये डेसिमल आप हटा देते दोनों तो अपॉन में 100 आता। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 6 आ गया, ये डेसिमल 0.1 नीचे आएगा, हटाओगे तो ये 10 आएगा, ये 10 इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो अब जो हमारे नंबर बचे हम उनको मल्टीप्लाई करें, तो 5 6 30 आ गया। हाँ, और अब 30 आ गया, मतलब ये 2 0 यहाँ पर 500 वाले हैं, एक 30 से आ गया, एक उधर वाले 10 से आ गया। अब मल्टीप्लाई किसको करना है, 3 और 54, 3 4 12, कैरी 1, 3 5 15 और 1 162,000 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया 16,20,000 मीटर स्क्वायर। अब हमको इसको हेक्टेयर्स में कभी पूछ लेते कि हेक्टेयर्स में कितना एरिया इरिगेट कर रहे हो, तो 1 हेक्टेयर में क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 100 बाय 100 मीटर का एक प्लॉट हो तो हम उसको 1 हेक्टेयर कहते हैं, तो 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, 4 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं, तो आंसर आता है 162 हेक्टेयर्स। इतना एरिया इरिगेट हो जाएगा 40 मिनट्स में, यदि इस स्पीड से 25 किलोमीटर पर आवर की पानी स्पीड से 40 मिनट तक हमने सिंचाई की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका एनसीईआरटी वाला ही है, आई थिंक सो। तो इसमें अब आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, यू नो कि केनाल के डायमेंशन क्या होगा, लेंथ है, लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी, ब्रेथ और हाइट गिवन है कि ब्रेथ है 6 मीटर, हाइट है 1.5 मीटर, और स्पीड हमें गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया इट विल इरिगेट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा, हाफ आवर। तो हमारा टाइम है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को आप क्या लिख सकते हो, हाफ आवर, या ऐसे करते 30/60, तो ये कैंसिल होके 1/2 आवर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट। तो अब आपका लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इज स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लेंथ इज स्पीड इनटू टाइम। ये सब मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो 10,000 इंटू हाफ, 2 से कैंसिल हो गया, ये क्या आ गई 5,000 मीटर। लेंथ ऑफ वाटर कॉलम क्या आ गई 5,000 मीटर। अब हमें बोला है 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड, तो इधर का LBH इक्वल टू इधर क्या होगा एरिया इंटू हाइट। तो LBH में 6 इंटू 1.5 इंटू 5,000 और एरिया डिवाइडेड बाय हाइट, हाइट क्या है 8, ये है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। तो ये डेसिमल एक शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर नीचे एक 0 आया, एक 0 से ये 0 कैंसिल, 8 से कैंसिल करना है, 2 3 6, 2 4 8, 2 2 4, 2 5 10, 2 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 2500। मल्टीप्लाई कर दें सबको, तो 25 5 125 और 15 3 45 और 2 0 हैं इसके अलावा। ठीक है, तो 5 5 25 बचेगा, 2 12 5 60 और 2 625। 4 से करेंगे तो 1000 आएगा आई थिंक, नहीं 500, हाँ 5 2 6 5 625 और पीछे 2 0 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया इरिगेट होगा, है ना। कि हेक्टेयर्स में चाहिए तो हम 4 प्लेसेस शिफ्ट करते तो आंसर आता 56.25 हेक्टेयर्स। ठीक, तो ये कंसेप्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का है। फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। एक पाइप है, इससे हमने एक पाइप पानी को कनेक्ट कर दिया एक सिलेंड्रिकल टैंक में, और इसके डायमेंशन इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गई 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10/100 0.1 मीटर, ये रेडियस हो गई इसकी। सिलेंड्रिकल टैंक विच इज़ 20 मीटर इन डायमीटर, अब इसका डायमीटर 20 है तो इसकी रेडियस क्या हो गई 10 मीटर एंड 2 मीटर डीप, तो इसकी हाइट क्या है 2 मीटर। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। यहाँ पर टाइम नहीं दिया, टाइम पूछा है, और हमें स्पीड क्या गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमने मान लिया कि टाइम रिक्वायर्ड इज x आवर,
मैंने आर में अज्यूम कर लिया कि एक्स आर में ये टैंक पूरा फिल हो जाएगा, दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली फिल द टैंक इज एक्स आर, ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे। तो जितना पानी यहाँ से बहा वही पानी यहाँ पर जाकर इकट्ठा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू दिस सिलेंड्रिकल पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन्ड इनटू दिस सिलेंड्रिकल टैंक। दोनों साइड सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। एक बार लिखेंगे प्रॉपर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू दिस सिलेंड्रिकल पाइप इक्वल टू में आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इनटू सिलेंड्रिकल टैंक। फिर हमने एक के डायमेंशन स्मॉल में लिए, एक के कैपिटल में। पाई पाई आपका डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल। स्मॉल आर इज 0.1 इंटू 0.1। हाइट आपकी इसमें अब हाइट निकालनी थी, तो हाइट क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। यूनिट शुड बी सेम, दैट इज मीटर्स, तो ये 3 किलोमीटर का हो गया 3000। टाइम हमने लिया है एक्स आर, तो एच की जगह हम क्या रखेंगे 3000x, तो यहाँ पर आ गया 3000x इक्वल टू आर। आर अब आपकी है 10 इंटू 10 इंटू हाइट इज 2। ये डेसिमल्स हटाते हम, ये दोनों डेसिमल रिमूव करते तो अपॉन में 100 आता, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू क्या हो गई 200 अपॉन 30। 10 10 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200 अपॉन 30। ये 0 से 0 कैंसिल, बचा 20 अपॉन 3 आर। हाँ, एनसीईआरटी से वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे 10 था इसलिए आंसर अलग आया, उसमें हमारा 100 मिनट्स आता था। अब 20/3 आर है, हम इसको मिनट्स में यदि कन्वर्ट करें आर में, मतलब 3 6 ज़ा 18, बचेगा क्या 2/3। 6 is to 2/3 आर, मतलब इस 2/3 आर को यदि आप मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1 आर में 60 मिनट, 3 से कैंसिल हुआ 20, 22 सा 40, मतलब आंसर क्या होगा 6 आर 40 मिनट। या तो हम ऐसे लिख दें 6 is to 2/3 आर, या हम लिखें 6 आर 40 मिनट में टैंक पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्शन भी आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेन वाटर। आप लोगों ने बहुत सारे स्कूल में प्रोजेक्ट्स में बनाया होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो उसमें हम क्या करते हैं, छत पे पानी इकट्ठा करते हैं बारिश का, और उसको एक पाइप से नीचे एक सिलेंड्रिकल वेसल में इकट्ठा कर देते हैं ना, कुआं बना करके उसमें डाल देते हैं, तो पानी अंदर जाएगा, उससे वाटर लेवल ग्राउंड का बढ़ जाएगा। तो रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ, अब रेन वाटर रूफ से आ रहा है, तो रूफ का डायमेंशन, रूफ का डिज़ाइन क्या होगा, क्यूबॉइडल, 22 मीटर बाय 20 मीटर, ड्रेन्स इनटू अ सिलेंड्रिकल पाइप। अब ये पानी कहाँ आ रहा है, एक सिलेंड्रिकल पाइप में, ड्रेन्स इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल हैविंग डायमीटर ऑफ बेस 2 मीटर। अभी सिलेंडर में इकट्ठा हो रहा है पाइप से आकर के, और इसका डायमीटर 2 मीटर है, मतलब रेडियस क्या हो गई 1 मीटर, एंड हाइट है 3.5 मीटर। इस बर्तन की जिसमें हम इकट्ठा कर रहे हैं उसकी हाइट 3.5 मीटर है। इफ़ द वेसल इज जस्ट फुल फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। अब आपको क्या पता है कि भाई छत की हाइट कितनी भी हो, बारिश जितनी हुई पानी तो उतना ही आएगा। बारिश का पानी आ रहा है ना, हमने कोई स्विमिंग पूल थोड़ी बना रखा है कि उसको हम खाली कर रहे हैं, हम रेन वाटर जो आ रहा है वो आता जा रहा है, वो पाइप से इसमें इकट्ठा होता जा रहा है। तो अब हमें निकालना है रेनफॉल, कितना रेनफॉल हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पानी आया इसकी हाइट हमने क्या अज्यूम कर ली h, तो ये पानी जो यहाँ से बहकर यहाँ इकट्ठा हुआ है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ रूफ, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन रूफ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। जितना पानी छत से आया वही इस वेसल में इकट्ठा हुआ है, और ये वेसल पूरा भर गया है, मतलब हाइट हम क्या लेंगे 3.5। यदि हमें बोला होता कि 2 मीटर हाइट तक भरा है तो हम हाइट 2 लेते, भले उसकी कैपेसिटी 3.5 की, हमने जितना फिल किया वो हाइट हम कंसिडर करते, तो यहाँ हाइट 3.5 ही लेंगे। तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम LBH हो गया, LBH इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, यहाँ पर कैपिटल लिखना। हाँ, तो अब क्या हो गया, L इज़ 22 इंटू 20 इंटू h इक्वल टू पाई इज 22/7, रेडियस है 1 इंटू 1, और हाइट को आप चाहो तो 7/2, 3.5 कैन बी रिटर्न इज 7/2। तो देखो कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएगी, ये 7 से ये क्या 7 कैंसिल, इस 22 से ये 22 कैंसिल, ये h इक्वल टू ये 20 इधर आ रहा है तो 1/40 हो रहा है, 1/40 मीटर। कितना बारिश हुई 1/40 मीटर। अब ये मीटर में बहुत कम है तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 100/40, 0 से 0 कैंसिल,
5/2 या 2.5 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर इतनी बारिश हुई। छत के ऊपर जो पानी भरा है वो रेनफॉल क्या हुआ 2.5 सेंटीमीटर, मतलब इसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर पानी इकट्ठा हुआ था जो यहाँ जा कर के ये पूरा भर गया। ठीक है, ये कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट है वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड। अब फिर से पानी बह रहा है किस में से, सिलेंड्रिकल पाइप में से, और इकट्ठा किस में हो रहा है, क्यूबॉइडल टैंक में। हाँ, यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ पर हम उसको स्टोर कर रहे हैं। तो रेट दिए मतलब स्पीड दिए, स्पीड हमें क्या दिए 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गई 7 सेंटीमीटर, इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड विच इज़ 50/44। इसके डायमेंशन क्या दिए 50/44 मीटर्स में। हाउ मच टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर, कितनी देर में इसमें जो पानी है, अब पानी हो सकता है इसमें पहले से भी भरा हो, हाँ, तो उसकी हाइट 21 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी। कितनी देर में, वो पूरा खाली हो, आधा भरा हो, थोड़ा भरा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। ये जो 21 सेंटीमीटर हाइट का कॉलम भरा है वो यहाँ से पानी आने से भरा है। हाँ, ये वॉल्यूम 21 सेंटीमीटर वाली हाइट का क्यूबॉइड का वॉल्यूम इस सिलेंड्रिकल पाइप से जो पानी आया उसके वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, तो हाइट हम क्या लेंगे 21 सेंटीमीटर। अब यूनिट्स का देख लें आप, ये सेंटीमीटर वो सेंटीमीटर, हाइट हमारी आ गई 21 सेंटीमीटर। तो हम इस सबको मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमारे को टाइम नहीं पता है कितनी देर में, तो हमने अज्यूम कर लिया टाइम कि लेट टाइम रिक्वायर्ड बी, पहले हम आर में ही ले लेते हैं, तो एक्स आर। तो इसकी हाइट, सिलेंड्रिकल पाइप की हाइट क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम से आएगी। किलोमीटर को मीटर में करेंगे 15,000, टाइम एक्स है तो 15,000 एक्स हो गया। अब आपको पता है इधर आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप, is equal to volume of water collected in tank। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू पाइप, पाइप का वॉल्यूम क्या हुआ πr²h, इसका वॉल्यूम क्या हुआ LBH। ठीक है, इसको कैपिटल ले लो, उधर हम सब स्मॉल ले लें, इधर कैपिटल ले लें, ये बात ध्यान रखना बेटा, ये कैपिटल H। तो पाई इज 22/7, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 7/100 इंटू 7/100। हाइट हमारी क्या आई है 15,000 x इक्वल टू LBH, मतलब 50 को कन्वर्ट करेंगे तो 5000 इंटू 4400 इंटू 21। सारे डायमेंशन मैंने किस में कर दिए, मीटर से सेंटीमीटर में कर दिए, नहीं मैंने इसको मीटर किया, इसको मीटर किया, इसको मीटर किया, तो मैं इसको भी यहाँ पर गड़बड़ हो गई। ओके, यूनिट्स शुड बी सेम। मैंने इन दोनों को मीटर में किया है तो मैं इसको भी मीटर में ही रहने दूंगी। 50 और 44 एज इट इज़ होंगे एंड 21/100 हो जाएगा, ताकि ये भी सेंटीमीटर में हो जाए। अब देखो आपका ये 100 से ये 100 डायरेक्टली कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो 50 इंटू 44 इंटू 21, ये नंबर्स इधर आएंगे डिनोमिनेटर में 22, 7 एंड 150। तो 53 ज़ा 150, 22 2 ज़ा 44, 7 3 ज़ा 21 और ये 21 कैंसिल, क्या बचा 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। टाइम किस में लिया था हमने r में, r में ठीक है 2 घंटे तो आंसर 2 घंटे ही लिख देंगे। फ्रैक्शन वगैरह में आता तो हम उसको मिनट्स में कन्वर्ट करते, हाँ, पर ये हमारा 2r है, दैट्स एन ओके यूनिट ना, तो 2 घंटे में कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा अच्छा है। यदि मैं मिनट्स में निकालती 120 मिनट्स आता, तब मुझे उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ता, 120 मिनट नहीं लिखते हम, तो हमको उसको डिवाइड बाय 60 करके 2 घंटे में कन्वर्ट करना पड़ता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
28. Water is flowing at the rate of 5 km per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a cuboidal tank which is 50 meter long and 44 meter wide. In what time will the level of water in the tank rises by 7 centimeter? Concept is same. आपका पानी सिलेंडर में से आ रहा है और क्यूबॉइडल में इकट्ठा हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एल बी एच। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, पाई आर स्क्वायर एच और एल बी एच इक्वल होंगे। एल की वैल्यू हमें क्या दी है 50 और 44 और राइज बाय 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में क्या 7/100। ये तो सिंपल हो गया। पाई की जगह आपका 22/7 आएगा। डायमीटर, पाइप का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो गई 7/100 इंटू 7/100। हाइट के लिए हमें क्या करना है स्पीड इंटू टाइम। टाइम वही हमने अज्यूम कर लिया एक्स आर। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टैंक टू बी फिल्ड टिल हाइट 7 सेंटीमीटर इज एक्स आर। तो स्पीड क्या दी है 5 किलोमीटर, तो 5000 एक्स ये आपकी हाइट लेंगे हम, है ना। 5 किलोमीटर को मीटर में किया तो 5000 और टाइम के लिए एक्स आर। बस अब कैलकुलेशन कर लो, इजी है। 7 से 7 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 100 से ये 100 कैंसिल, 22 1 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44, इस 7 से ये 7 गया, ये 50 से ये 50 गया, तो टाइम आपका फिर से क्या आ गया 2 घंटे। इस केस में भी हमारा टाइम क्या आ गया 2 घंटे। डिफरेंस क्या था 50/44, स्पीड चेंज हो गई बस, यहाँ पर 5 हो गई 15 की बजाय, और टाइम इधर 21 का उधर 7 हो गया, तो वही आंसर सेम आ गया, है ना। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ सर्कुलर पाइप। पाइप से पानी बह रहा है एट द रेट ऑफ, मतलब स्पीड गिवन है 0.7 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो गई 1 सेंटीमीटर, मतलब 1/100 मीटर। इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, इससे पाइप पानी किस में जा रहा है सिलेंड्रिकल टैंक में। इफ द रेडियस ऑफ उस बेस इज 40 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस क्या दे रखी है 40 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द इंक्रीज इन लेवल ऑफ वाटर, कि इसमें कितना लेवल इंक्रीज हो गया। टाइम गिवन है हाफ आवर, तो बेटा पानी कितना आएगा, आप हाफ आवर को कन्वर्ट करेंगे तो वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 0.7 मीटर एक सेकेंड में, एक सेकेंड में इतना आ रहा है, तो एक मिनट में कितना होगा इंटू 60, और हाफ आवर मतलब 30 मिनट्स, तो इंटू 30 ये आएगा आपका मीटर्स में हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। तो ये डेसिमल से ये 0 कैंसिल, 7 3 ज़ा 21 या 6 3 ज़ा 18, 18 7 ज़ा 126 और 0 मीटर, ये हाइट बन गई। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो होगा तो वही पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। पाई विल बी कैंसल्ड। आर हमारी क्या है 1/100 इंटू 1/100 इंटू एच की जगह है 1260 इक्वल टू आर इज 40 इंटू 40 इंटू एच। ये 40 इधर से इधर आएंगे तो ये अपॉन में आ गए 40 इंटू 40, ये हो गया 0 कैंसल, 2 से कैंसिल होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 63। अब कैंसिल नहीं होता तो 63 अपॉन, अब ये सारे हमने किस में कर दिए हैं मीटर में, तो ऑब्वियसली मीटर को सेंटीमीटर में कर लें। ये सारा कैलकुलेशन हमारी मीटर्स में चल रही है। 40 सेंटीमीटर, अच्छा 40 सेंटीमीटर है, ये मीटर है, और मैंने इसको तो मीटर में किया, इसको सेंटीमीटर, अरे यार इसको भी सेंटीमीटर में करोगे तो यहाँ भी अपॉन में 100 इंटू 100 आएगा, तो ये 200 ये 200 से कैंसिल हो गए, तो वैल्यू क्या बची 63 अपॉन 42 ज़ा 80, 63 अपॉन 80 मीटर। अब ऑब्वियसली मीटर में थोड़ा डेसिमल्स में आएगा तो आप इसको सेंटीमीटर में कर लो, तो 63 अपॉन 80 इंटू 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो क्या बचेगा 5 3 ज़ा 15, कैरी 1, 5 6 ज़ा 31, 315 अपॉन 4, 4 7 ज़ा 28, 29 30 31, 3 35, 4 8 ज़ा 32, बचेगा 3,
4 7 ज़ा 28, बचेगा 2 4 5 ज़ा 20, 78.75 सेंटीमीटर इतनी हाइट बढ़ेगी। 315 डिवाइडेड बाय 4 इज 78.75 सेंटीमीटर। 63 इंटू 5 इज 315 डिवाइडेड बाय 4 इज 78.75, करेक्ट है ना। तो ये हाइट इंक्रीज हो जाएगी आधे घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्विमिंग पूल इन ए स्कूल इज क्यूबॉइडल विच इज़ 50 बाय 44, 50 मीटर लॉन्ग। एक स्विमिंग पूल है स्कूल में जो क्यूबॉइडल है, तो लेंथ दे रखी है 50 मीटर, विड्थ दे रखी है 44 मीटर। इट इज़ कनेक्टेड विद अ पाइप ऑफ डायमीटर, इसको भी हमने क्या किया, एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गई 7/100 मीटर। फ्रॉम वेयर वाटर इज फ्लोइंग इनटू द पूल एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी इसमें आ रहा है। इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन पूल राइज बाय 21 सेंटीमीटर, कितनी देर में इसकी हाइट 21 सेंटीमीटर है, तो 21/100 मीटर इंक्रीज हो जाएगी। तो टाइम पूछा है तो टाइम हमने अज्यूम कर लिया XR, तो हाइट ऑफ वाटर इसकी हाइट क्या हो जाएगी 15,000 x, किलोमीटर को मीटर में किया मल्टीप्लाई बाय 1000, टाइम इज x, स्पीड इनटू टाइम, तो 15,000 इंटू x। अब दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, अब ये पानी और ये पानी जितना यहाँ से बहा वही यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो पाई इज 22/7, रेडियस इज 7/100 इंटू 7/100 इंटू हाइट इज 15,000 x इक्वल टू LBH। LBH आपका है 50 मल्टीप्लाइड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 21/100। सारी यूनिट के कन्वर्शन एक साथ कर लेना ताकि गड़बड़ ना हो। इस 100 से ये 100 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, अब ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। x की वैल्यू क्या हो गई 50 इंटू 44 इंटू 21 डिवाइडेड बाय ये 22, ये 7 और 150 है ना। तो 22 2 ज़ा 44, 7 3 ज़ा 21, 50 3 ज़ा 150 कैंसिल, तो टाइम अभी भी क्या आया 2 घंटे। हाँ 2 घंटे आ गया तो ठीक है 2 आवर, कुछ आता उठपटांग तो हम उसको कन्वर्ट करते मिनट्स में। तो देखो कैलकुलेशन सेम आई, हमने 3 क्वेश्चन के तीनों का आंसर 2 आवर, तो ये सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। अब बोल रहा है वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर। पाइप है जिसका डायमीटर 16 है, तो रेडियस क्या हो गई 8 सेंटीमीटर, इनटू अ क्यूबॉइडल टैंक। क्यूबॉइडल टैंक में पानी बह रहा है जिसके डायमेंशन है 22/20/16 मीटर। Water is flowing at the rate of 10 km per hour through a pipe of diameter into a cuboidal tank of dimension this. How long will it take to fill the empty tank? ये यदि टैंक पूरा खाली है तो इसको पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा। तो जितना पानी यहाँ से बहा वही पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ। तो हमारी स्पीड अभी क्या दी है 10 किलोमीटर मतलब 10,000, और टाइम हमने मान लिया x कि XR, तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो 10,000 x हो जाएगी आपकी हाइट। फिर आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू LBH, तो पाई इज 22/7, रेडियस हमारी है 8/100 इंटू 8/100 इंटू स्पीड इंटू टाइम हमारा आया है 10,000 x इक्वल टू LBH। LBH इज 22 इंटू 20 इंटू 16। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, 2 0 इसके 2 0 इसके, ये कैंसिल हो गया। अब बाकी उधर जा कर के कैंसिल होगा, 22 से 22 कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 से इसको कैंसिल किया, 2 4 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ये 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो x क्या आ गया 7 इंटू 5 मतलब 35 आर। हाँ हमने आर में लिया था टाइम, तो 35 घंटे में वो टैंक पूरा भरेगा। ये टैंक पूरा भरने में 35 आवर्स लगेंगे इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिवर 1.5 मीटर डीप, रिवर और कैनाल जो भी हो उसका शेप हमेशा क्या होगा क्यूबॉइडल। अ रिवर 1.5 मीटर डीप मतलब हाइट क्या है 1.5 एंड 36 मीटर वाइड मतलब ब्रेथ है 36 मीटर, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ
3.5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी इन 1 आवर। तो टाइम हमें क्या दे दिया 1 आवर। तो लेंथ ऑफ वाटर कॉलम मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इज 3.5 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 और टाइम 1 आवर। ये स्पीड आवर में है और ये आर में है तो मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होगा एक्चुअली। ये डेसिमल से एक जीरो कैंसिल, ये हो गया 3500 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing into the sea in 1 hour equal to volume of water flowing into the sea in 1 hour equal to LBH। L आपका है 3500, ब्रेथ हमारी है 36 और वो है 1.5, सब मीटर में। तो यूनिट क्या आएगी मीटर क्यूब। अब ये डेसिमल हटाएंगे, नीचे एक 10 आएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 से इसको कैंसिल किया 18, 18 3 ज़ा 54, तो 54 मल्टीप्लाइड बाय 35, 140 बचेगा 14। 140 और 35 कितना हो गया 175 ऐड किया 1890। तो वॉल्यूम क्या आया आपका 1890 और ये 20 एज इट इज मीटर क्यूब। अब यदि पूछा होता लीटर्स में हाउ मेनी फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, तो यदि लीटर्स में पूछा होता तो 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। तो हम ये हटाते तो नीचे 3 जीरो और आते और लीटर हो जाता। या हम इसको सीधे इसकी जगह पर क्या लिख सकते थे किलो लीटर, कि 189000 किलो लीटर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 189 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 और 3 6, और डेसिमल यदि यहाँ लगाओ तो इसको लिखेंगे 8। स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपोनेंट्स में आपने सीखा था, डेसिमल एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, सबकी एक्सपोनेंट शिफ्ट कर दो। तो 1.89 इंटू 10 टू द पावर 8 लीटर ऑफ वाटर विल फ्लो इनटू द सी इन 1 आवर। कितना पानी वेस्ट हो जाता है बताओ। नेक्स्ट है अ कोनिकल वेसल विथ बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर, बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। पूरी पानी से भरी हुई है। द वाटर इज एम्प्टीड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल। अब इस पानी को हमने किस में खाली कर दिया एक सिलेंड्रिकल वेसल में, ऑफ बेस रेडियस 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस क्या दी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट टू विच द वाटर विल राइज इन द सिलेंड्रिकल टैंक, कि इसमें कितनी हाइट तक पानी भरेगा। ये पूरा भरा था, इसको इसमें खाली कर दिया तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। इसकी हाइट हमने मान लिया कि ये h सेंटीमीटर तक फुल हो गया। लेट द हाइट टू विच इट इज फिल्ड इज h सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर h, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h। कैपिटल लेंगे, पाई पाई कैंसल, तो वैल्यू हो गई 1/3 r, 5 इंटू 5 इंटू हाइट इज 24 इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू h। तो 3 8 ज़ा 24, हाँ, और ये 100 इधर आएगा, 10 10 अपॉन में आएगा, 10 इंटू 10 100 लिख सकती हूँ। 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 4 2 ज़ा 8। तो हाइट हमारी क्या आ गई 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर पूरा भरेगा, सारी सेंटीमीटर में तो 2 सेंटीमीटर तक भर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बोल। अब हेमिस्फेयर है फुल ऑफ वाटर, हेमिस्फेरिकल बोल इज फुल ऑफ वाटर, इट्स वाटर इज एम्प्टीड इनटू अ सिलेंडर। अब इसका पानी भी हमने किस में खाली कर दिया एक सिलेंडर में, तो वॉल्यूम ही सेम रहेगा। हम पानी को भी इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो कैपेसिटी की बात हो रही, दैट इज इट्स वॉल्यूम। द इंटरनल रेडियस ऑफ बॉल एंड सिलेंडर आर 10.5 एंड 7। इसकी रेडियस है 10.5 और इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, सेम कंसेप्ट, फिर से कितनी हाइट तक पानी भरा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जितना भरा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट इज़ फिल्ड टिल, हाँ, जिस हाइट तक भरा उसका वॉल्यूम। तो अभी आपका क्या हो गया, यहाँ आएगा 2/3 पाई आर क्यूब और इधर आएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई पाई तो कैंसिल हो गए, ये एच निकालनी है, आर स्क्वायर इधर आ जाएगा,
तो 2/3 आर क्यूब, आर इस 10.5 को एक्चुअली पता है अपन क्या लिख सकते हैं 21/2, 10.5 की बजाय 21/2 लिखेंगे, कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। तो आर क्यूब की जगह 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, ये आर स्क्वायर इधर आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आर है 7, तो 1/7 इंटू 1/7 इक्वल टू एच, ये हो गया। अब देखो 7 3 ज़ा 21 हो रहा है, 7 3 ज़ा 21, एक 21 कैंसिल, एक 2 से ये 2 कैंसिल, एक 7 से ये कैंसिल, 7 3 ज़ा 21, बचा क्या 21 इंटू 3 63 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 15 4 ज़ा 60, तो 15 बचेगा 3, तो 4 7 ज़ा 28, बचेगा 2 4 5 ज़ा 20, 15.75 सेंटीमीटर। इस हाइट तक सिलेंडर की हाइट कहाँ तक भर जाएगी, 15.75 सेंटीमीटर तक उसकी हाइट फुल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45. A cylindrical pipe has inner diameter of 4 सेंटीमीटर, पाइप का डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गई 2 सेंटीमीटर। वाटर फ्लोज थ्रू इट एट 20 मीटर पर मिनट, तो स्पीड क्या गिवन है 20 मीटर पर मिनट में दी है स्पीड। हाँ, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कोनिकल टैंक, एक कोनिकल टैंक को फिल करना है विद डायमीटर ऑफ बेस एज 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गई 40 सेंटीमीटर एंड डेप्थ मतलब हाइट क्या गिवन है 72 सेंटीमीटर। कितनी देर में, इससे हम यदि इसमें पानी डाल रहे हैं तो कितनी देर में पूरा भर जाएगा। हाँ, तो वही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कैंसल। हाँ, हमें निकालना है कितना देर, तो ये हाइट, इसकी हाइट के लिए हम क्या करेंगे स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो हाइट इक्वल टू स्पीड है 20 मीटर, बाकी सब सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे 2000 और 1 मिनट में आ रहा है, तो हमने टाइम भी अज्यूम कर लिया मिनट, 1 मिनट हमने x मिनट अज्यूम कर लिया कि x मिनट में कंप्लीटली फिल हो रहा है, दैट द टाइम रिक्वायर्ड भी x मिनट, तो 20 को मीटर को सेंटीमीटर में क्या मल्टीप्लाइड बाय 100 और टाइम की जगह x आ गया। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो r इज 2 इंटू 2 इंटू एच इज 2000x इक्वल टू 1/3 r स्क्वायर, r इज 40 इंटू 40 इंटू हाइट इज 72। तो अब देखो क्या हो रहा है x इक्वल टू, ये 3 से कैंसिल हुआ 24 3 ज़ा 72, तो 40 इंटू 40 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8000, मैंने ऐसे ही लिख दिया डायरेक्ट, है ना, सिंपल नंबर थे, 2 का क्यूब 8 और 1000। तो अब देखो 2 0 तो कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए, 4 से इसको कैंसिल किया तो 20, 4 से इसको कैंसिल किया 5, तो वैल्यू बची 24/5 मिनट्स। हाँ, टाइम किस में आ रहा है मिनट्स में, तो अब इसको डिवाइड कर देंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 4.8 मिनट में भर जाएगा, या 4/5 मिनट ऐसा लिखते हैं, 4/4/5 मिनट। अब मिनट में है कम वैल्यू तो हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 4 इंटू 4/4 प्लस 4/5 इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये आता 15 15 4 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60, 12 12 4 ज़ा 48, ये 12 आता, 60 को कैंसिल किया 12 12 4 ज़ा 48, मतलब 4 मिनट 48 सेकेंड्स में ये पूरा भर जाएगा। सेकेंड्स में कन्वर्ट 4.8 मिनट लिखेंगे, आप 0.8 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 8 6 ज़ा 48, तो आंसर क्या आता 48 सेकेंड्स, है ना। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अब आपके लिए होमवर्क है ना, ये अच्छा कर ही लेते हैं, चलो यार 2 क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम ओवर होगा कोई बात नहीं, पर हमारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा आज की क्लास में। वाटर रनिंग इन अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसमें से पानी किस स्पीड से, डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या हो गई 7/2 सेंटीमीटर, इज कलेक्टेड इन अ कंटेनर एट द रेट ऑफ 192.5 लीटर्स पर मिनट, 192.5 लीटर्स पर मिनट। लीटर किसकी यूनिट है, लीटर वॉल्यूम की यूनिट है। हाँ, ये मीटर वगैरह नहीं दिया, स्पीड नहीं है, ये
ये वॉल्यूम दिया है कि 1 मिनट में 192.5 लीटर पानी इकट्ठा हो जाता है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप। अब हमसे क्या पूछा है, पाइप में पानी की स्पीड पूछी है। अभी तक हमें पाइप में स्पीड दे रहे थे ना कि 10 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, या पहले दे दिया था कुछ से मिनट्स में भी दे दिया था 20 मीटर पर मिनट। वो स्पीड पूछी है कि पानी इससे किस स्पीड से बह रहा है। तो हमें क्या पता है कि यहाँ पर 1 मिनट में 192.5 लीटर पानी आ रहा है। तो पानी आ कहाँ से रहा है, सिलेंडर से। तो ये पानी किसके इक्वल होना चाहिए, ये क्वांटिटी सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालें, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 है, रेडियस हमारी 7/2 इंटू 7/2, और हाइट हमें पता नहीं है। हाइट के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड इंटू टाइम करते हैं। तो हमने यदि पर मिनट है तो हमने टाइम ले लिया 1 मिनट ही ले लिया, हाँ, कि टाइम हमने ले लिया 1 मिनट, और स्पीड हमने अज्यूम कर ली, क्या अज्यूम कर ली, x सेंटीमीटर, यहाँ सब सेंटीमीटर में चल रहा है, तो मैंने x सेंटीमीटर पर मिनट अज्यूम कर ली। तो यहाँ इंटू x आएगा, x सेंटीमीटर पर मिनट, तो x सेंटीमीटर इंटू 1 करते तो h की जगह क्या आ जाता, x, ठीक है, x इंटू 1। तो यहाँ पर x आ गया, ये सेंटीमीटर पर मिनट में है स्पीड, और मुझे स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो बाद में कन्वर्शन कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या था, 192.5 लीटर। तो लीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा, हाँ, 192.5 लीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, 1 लीटर इज 1000, मतलब 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो 1 लीटर में 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा। अब ये इक्वल हो गए। अब हम इसको कैलकुलेट करके x निकालें, तो पहली बात तो ये एक डेसिमल हटेगा, एक जीरो कैंसिल, ये सब नंबर इधर आ जाएंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, 11। तो क्या बचा, 1925 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 11 इंटू 7। तो 11 से डिवाइड होता है, 11 1 ज़ा 11, बचेगा 82, तो 7 ज़ा बचेगा 555, 7 से कैंसिल होता है, 7 2 ज़ा 14, 3 7 5 ज़ा 35, तो 25 2 ज़ा 50, 25 2 ज़ा 50, 50 और ये 100, 50 और 100, 5000 सेंटीमीटर। ये किस में आया, 1 मिनट में, 5000 सेंटीमीटर पर मिनट। अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँ, ये मेरी x की वैल्यू आई है, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर में। तो किलो सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो डिवाइड बाई ये हो गया, तो अब ये हो गया मीटर, तो 50 मीटर पर मिनट हो गया। अब मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो 1 पर आवर मिनट पर आवर निकालना है, तो 1 मिनट 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 60, तो ये क्या हो जाएगी स्पीड किलोमीटर पर आवर। तो 5 6 ज़ा 30 और 2 0 ये है 3000 किलो, ये 3000 हो गया, और सॉरी किलोमीटर करना है, ये मीटर है, तो 3000 के 3 0 हट जाएंगे, तो ये स्पीड क्या आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। ये सिंपली हम ऐसे करें, ये जो हमारा आया 5000, ये सेंटीमीटर पर मिनट है, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में करना चाहते हैं, तो 5000 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे अपॉन 100, किलोमीटर में करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1000, और मिनट में करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 60, ये होगा। तो देखो ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 5 6 ज़ा 30 अपॉन 10, ये 0 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या आ जाएगी, पानी किस स्पीड से पाइप में बह रहा था, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल पाइप हैज़ इनर डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक पाइप है जिसका इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो गई 2 सेंटीमीटर, एंड वाटर फ्लोज थ्रू इट एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर मिनट। ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, ओके यू कैन डू दिस, ये सेम है, वैल्यू चेंज हो गई। कोनिकल टैंक विद डायमीटर ऑफ बेस 80 और डेप्थ 72, तो रेडियस 40, डायमीटर 80, रेडियस 40, एक ही बात है, और डेप्थ 72, तो दिस क्वेश्चन इज सेम, 45 एंड 47 आर सेम। थोड़ा सा चेंज करके स्कूल वाले दे देते हैं कि भाई डायमीटर दिया है तो रेडियस दे दी। तो विद दिस आवर कंसेप्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में अब हम करेंगे 10th वाले क्वेश्चन। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।